हाई एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो क्या यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा या नहीं, हम चार्ट से प्राइस एक्शन समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या बना हुआ है, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर क्लोज हुआ इसलिए स्ट्रॉन्ग है, बट एक स्ट्रक्चर बना के क्लोज हुआ। कैसा स्ट्रक्चर, डेली चार्ट पे देखिए आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट पे आप देखिए, जब ये न्यूज़ के बाद मार्केट गैप अप हुआ था, गिरा मार्केट, थोड़ा रिट्रेस किया, लेकिन आज एक इनगल्फिंग कैंडल बनी। इनगल्फिंग कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल को पूरी तरीके से नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोजिंग दी है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल्स कब बनती है, जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है या फिर आगे मूव करना होता है, कुछ बड़ा मूव करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए गैप हो सकता है, फिल करे और मार्केट अगेन यहाँ से नए हाइज की तरफ भी निकले, यहाँ से चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि कल अब ओपन होते से कॉल्स लेना है, हमें यहाँ पे देखना है कि सस्टेन करता है क्या नहीं मार्केट। अगर कल इन लेवल्स पे अगेन सस्टेन कर पाता है, गैप अप होके भी अगर सस्टेन कर पाता है, तो फिर हम प्लान करेंगे। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता दूंगा कि कहाँ क्या सेटअप्स हमें देखने एग्जैक्टली यहाँ पे, हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ सिर्फ इनगल्फिंग कैंडल से कंफर्म नहीं हो रही है। आज का एक स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर से भी कंफर्म हो रही है। कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट था हमारा 25,460, उसके नीचे ओपन हुआ, मतलब वीक एरिया में ओपन तो हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ ट्राई किया सेलर्स ने, एक लास्ट ट्राई फिर से किया कि चलो नीचे ले जाए, लेकिन फिर बायर आ गए। यहाँ तक तो नॉर्मल था मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट गैप डाउन हो के नीचे आ रहा था। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना ये तो कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऐसा ब्रेकआउट वगैरह दिखाता है, बायर्स को ट्रैप करता है, अगेन फिर एक कंटिन्यू ट्रेंड कर लेता है। बट मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद कोशिश तो की, यहाँ वीकनेस तो आई, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। क्योंकि पहला ब्रेकआउट तो चलो हो सकता है फेल भी हो, लेकिन सस्टेन करने के बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है, तो फिर यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी कंफर्म होती है। और आप देखो भी, यहाँ पे एक बार सेलिंग रिजेक्ट हुई, ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे भी सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी ट्राई किया, फिर ऊपर गया, और ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो स्ट्रांग है मार्केट थोड़ा। तो अब हम बुलिश साइड जा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे जाना है देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। अब ये एक पूरा जोन था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो जब तक अब यहाँ पे ऊपर है, तो हम थोड़ा बाइंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे मार्केट में, जब तक इसके नीचे नहीं आता, ठीक है। अब हो सकता है स्ट्रेंथ है अच्छी, तो मार्केट सीधा गैप अप भी ओपन हो सकता है, ठीक है। अगर गैप अप भी होता है तो देखो थोड़ा क्या गैप अप के बाद सस्टेन कर रहा है, अगर सस्टेन कर पाता है ऊपर और ब्रेकआउट देता है तो बाइंग करेंगे, या फिर गैप अप के बाद हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ ओपन होके ऐसा तो नहीं जा पाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद देखो आप कि क्या एक यहाँ पे सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट बनने के बाद क्या होल्ड कर पाता है। पहले सपोर्ट पे प्लान मत करना, क्या होता है ना कि पहला अगर सपोर्ट बना, हम प्लान कर लेते हैं, और फिर मार्केट क्या करता है, अगेन थोड़ा नीचे आता है, और फिर यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से क्या करो कि अगर पहला सपोर्ट बनता भी है, तो वेट करो कि क्या उस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब ऐसा ओपन हुआ मार्केट, रिट्रेस किया, एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, सपोर्ट के बाद देखो, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा अगर रुकता है ऊपर, इस सपोर्ट को होल्ड कर पाता है, अगेन फ्रेश ब्रेकआउट बनता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गैप अप नहीं भी होता है, फ्लैट ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, तो भी हमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर रिट्रेस वगैरह करता है, क्योंकि सीधा कभी नहीं जाएगा मार्केट, यहाँ ओपन होकर ऐसा तो नहीं जा पाता है, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करना ही होता है, या फिर इन लेवल्स पे थोड़ा एक रेंज तो भी बनानी पड़ेगी, तब जाके ऊपर जा पाएगा। इसलिए अगर ओपन होता है यहाँ कहीं थोड़ा रिट्रेस करता भी है, तो हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट बनता है। क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सपोर्ट के बाद थोड़ा वेट करो और फिर फ्रेश ब्रेकआउट पे प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे इस मूव में जो भी कॉल नहीं ले पाए, कल क्या करेंगे, जैसे ही कोई सपोर्ट बना वो क्वांटिटीज कॉल के लेना शुरू करेंगे, तो एक बार क्या करता है मार्केट, उनको प्रॉफिट, वो रिटेलर होते हैं सब, उनको निकालने के लिए थोड़ा सा एक डिप लगाता है, और फिर जाके यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट बनाता है। इसलिए थोड़ा सा वेट करो क्या सस्टेन करता है, और फिर ब्रेकआउट पे प्लान करो। सेलिंग कब कर सकते हैं देखिए इससे, हाँ, और प्लान करोगे तो वही 20-25 पॉइंट का, 30 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 1:3 1:4, मतलब 100 पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट तो इजीली हम प्लान करेंगे यहाँ पे टारगेट। और रही बात सेलिंग कब कर सकते हैं, देखिए अब इस रेंज के ऊपर ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि सेलिंग करनी चाहिए। अगर वापस इस रेंज में आता है, ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखो, वापस अगर इस रेंज में आता है, वो गैप डाउन से आए या फिर यहाँ से आए, और फिर इसके नीचे इस रेंज में फिर एक बियरिश स्ट्रक्चर बनने लगे, लोअर लोज बनाने लगे, या फिर
ब्रेकडाउन्स बनाने लगे, तब जाके हम पुट साइड जा सकते हैं। फिर वो नीचे आ सकता है 460 ब्रेक करके भी, फिर वो सीधा 25 350 वगैरह भी जा सकता है। अभी के लिए हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख के ही चलेंगे। स्ट्रेंथ है तो थोड़ा ट्राई करेंगे क्या बाइंग के स्ट्रक्चर मिलते हैं क्या। अगर नहीं मिलते, इस लेवल पे आता है वो, तो फिर सेलिंग का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं कल शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, चेकआउट आप कर सकते हो। कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।